हेलो स्टूडेंट, जीनियस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है मैथ स्टैंडर्ड 5 और मैथ सब्जेक्ट का टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 पेरीमीटर एंड एरिया, लेक्चर नंबर 1। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं पेरीमीटर क्या होता है और उसको किस तरह से सॉल्व करना है और फॉर्मूला यूज़ करके पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है वो मैं इस लेक्चर में समझाने वाली हूँ। तो शुरुआत में हम पहले समझ लेते हैं पेरीमीटर क्या होता है। उसकी डेफिनेशन मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखी है। तो पेरीमीटर मीन्स द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। मतलब एक कोई भी फिगर आपको दी है क्लोज साइड वाली, तो उसके जो लेंथ होते हैं उसका जो मेजर लेते हैं हम, तो उसी को कहते हैं पेरीमीटर। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे हमने स्क्वायर लिया है। स्क्वायर की जो साइड्स होते हैं वो ऑल साइड इक्वली होते हैं। स्क्वायर लिया है, स्क्वायर की ये जो लेंथ होती है इसका जब वो मेजर लेते हैं हम, उसे ही कहते हैं पेरीमीटर। और मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये स्क्वायर को अगर हम एक साइड से तोड़ देते हैं और एक तार के जैसे लंबा खींच लेते हैं, तो इसी प्रकार सपोज एक तार है, उसका स्क्वायर हमने बनाया लेकिन हमने उसको तोड़ के फिर से एक तार के जैसे लंबा खींच लिया, तो उसका जो मेजर हम लेते हैं तो उसी को हम पेरीमीटर कहते हैं। तो स्टूडेंट, अभी आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाती हूँ पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ स्क्वायर। फर्स्ट एग्जाम्पल स्क्वायर ही लेती हूँ। स्क्वायर की जो ऑल साइड होती है वो इक्वल होती है। तो यहाँ पे एक स्क्वायर लिया है और उसका सेंटीमीटर दिया है 4 सेंटीमीटर। अभी ये जो स्क्वायर है उसका हमें पैरामीटर निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। 4 + 4 + 4 + 4 इज इक्वल टू 16। तो ये जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर आया 16। अभी सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो होता है वो रेक्टेंगल के 2 साइड लॉन्ग होते हैं और 2 साइड शॉर्ट होते हैं, ये सबको पता है। तो इसके लिए रेक्टेंगल की जो लॉन्ग साइड होते हैं, सपोज हम लेते हैं 5 सेंटीमीटर और ये जो है ये भी 5 सेंटीमीटर। अगर 5 सेंटीमीटर दिया है तो हमें ध्यान में रखना है कि उसका जो अपोजिट साइड भी उतना ही आएगा। यहाँ पे लेती हूँ 2 सेंटीमीटर, तो उसका अपोजिट साइड भी 2 सेंटीमीटर ही आएगा। तो अभी हम ये जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर निकालते हैं। इज इक्वल टू 5 + 5 + 2 + 2 कितना हुआ, 14। तो ये जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर आया 14। तो स्टूडेंट, इसी प्रकार आपको अभी अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद हम प्रॉब्लम सेट नंबर 48 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, अभी हम प्रॉब्लम सेट नंबर 48 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द पेरीमीटर ऑफ इच फिगर इन द बॉक्स गिवन बिलो इट। यहाँ पे फिगर दिए हुए 3 एग्जाम्पल हैं, उसका हमें पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर किस तरह निकालेंगे, हमें क्या करना है, ऐड करना है। ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया है, 16 सेंटीमीटर दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है और 14 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें इसको ऐड करना है। तो 14 + 16 + 7 + 20 इज इक्वल टू 57। कितना हुआ, ये सबका जो एडिशन हम करते हैं, ऐड करके आंसर आता है 57। तो ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल का जो पेरीमीटर है वो है 57। सेकेंड एग्जाम्पल है, जो फिगर दिया हुआ है उसमें हमें अच्छे से ऐड करना है। यहाँ पे ये दोनों साइड सेम है, मतलब इक्वल है। ये दोनों साइड इक्वल है और ये 2 साइड इक्वल है, तो हमें इसको भी ऐसे ही ऐड करना है। 10 + 10 + 8 + 8 + 6 + 6 इज इक्वल टू कितना हुआ, 10 + 10 20 और ये सब इनको ऐड करके आंसर आता है 48।
मतलब ये जो फिगर है उसका जो पेरीमीटर है वो है 48। थर्ड एग्जाम्पल है ये जो फिगर दिया हुआ है उसको भी हमें उसी प्रकार ऐड करना है। 18 + 18 + 8 + 8 18 + 18 + 8 + 8 + 12, इसका जो आंसर है वो है 64 मीटर। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है। तो इसी प्रकार फर्स्ट का आंसर है, मतलब फर्स्ट जो फिगर है उसका पेरीमीटर है 57, सेकंड है 48, इसका जो सेकंड जो फिगर है उसका पेरीमीटर है 48 और थर्ड है उसका पेरीमीटर है 64। इसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको होमवर्क करना है। और अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉर्मूला यूज करके स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं और रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, अभी हम वो सीखते हैं। तो स्टूडेंट अभी हम देखने वाले हैं फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। फॉर्मूला को यूज करके स्क्वायर का पेरीमीटर किस तरह से निकाला जाता है वो मैं समझाने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने स्क्वायर निकाला है, तो स्क्वायर के जो ऑल साइड होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ वन ऑफ 8 साइड्स। तो इसी से स्क्वायर का जो फॉर्मूला बनता है वो है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × द लेंथ ऑफ वन साइड। अभी यहाँ पे फॉर्मूला में ऐसा क्यों बताया है द लेंथ ऑफ वन साइड, क्योंकि स्क्वायर का जो ऑल साइड होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब कोई भी एग्जाम्पल है उसकी अगर हमें स्क्वायर की एक ही साइड दी है तो उसे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा है, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्क्वायर की साइड है वो क्या है, 6 सेंटीमीटर। फाइंड इट पेरीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 टाइम द लेंथ ऑफ वन साइड। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, आपको फॉर्मूला अच्छे से ध्यान में रखना है। स्क्वायर का जब हम पेरीमीटर निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला अलग होता है, रेक्टेंगल का अगर हम पेरीमीटर निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला अलग होता है। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × लेंथ ऑफ वन साइड। अभी हमें ये फार्मूला के हिसाब से हमें वहाँ पे वैल्यू ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करती हूँ एग्जाम्पल, इज इक्वल टू 4 लिख लिया जैसे के वैसे, और मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन साइड, लेंथ कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो अभी हमें मल्टीप्लाई करना है, 4 × 6 कितना होता है 24। तो ये जो स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो है 24 सेंटीमीटर। तो इसी तरह आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। अगर स्क्वायर की एक साइड दी है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसी प्रकार आप कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक है फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। फॉर्मूला यूज़ करके रेक्टेंगल का पेरीमीटर किस तरह से निकाला जाता है वो मैं समझाती हूँ। पहले हम फॉर्मूला किस तरह से बना है वो समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल निकाला है। रेक्टेंगल की जो नीचे की साइड होती है उसे लेंथ कहते हैं और जो साइड की साइड होती है उसे ब्रेथ कहते हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे मैंने फिगर निकाला है और उसी से रिलेटेड फार्मूला किस तरह से बना है वो समझाती हूँ। पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें फॉर्मूला यूज करके ही पेरीमीटर निकालना है। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ द सेम लेंथ, सो द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस 2 × ब्रेथ। इस तरह से ये फार्मूला बनता है। फार्मूला मैंने अच्छे से लिख लिया है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस 2 × ब्रेथ। आपको फार्मूला अच्छे से ध्यान में रखना है और एग्जाम्पल सॉल्व करना है। उसी से रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है। आपको एक बात अच्छे से ध्यान में रखनी है, जो अगर लेंथ हमें दिया है तो उसका अपोजिट साइड होगा वो सेम ही होगा।
और ब्रेथ दिया है तो उसका अपोजिट साइड भी सेम ही होगा। तो इसी प्रकार अभी हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बिलो इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ 3 सेंटीमीटर। लेट अस फाइंड इट पेरीमीटर। एक रेक्टेंगल है, उसका जो लेंथ दिया है वो है 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया है 3 सेंटीमीटर। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और अभी हम फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला लिख के रखा है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल PQRS इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ। फार्मूला आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अभी हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। फार्मूला को लेके हम वैल्यूज ऐड करते हैं। इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, PQRS इज इक्वल टू 2 जैसे के वैसे लिखना है, मल्टीप्लाई लेंथ क्या दिया है 7 सेंटीमीटर, लेंथ दिया है 7 सेंटीमीटर प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 7 से कितना होता है 14 प्लस 2 3 से 6। अभी हमको ये दोनों नंबर ऐड करना है। 14 प्लस 6 कितना होता है 20। तो ये जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वो है 20 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। पहले फॉर्मूला अच्छे से हमारी दिमाग में फिट करना है और उसी से लेके वैल्यू ऐड करनी है और इस तरह से आपको कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने स्क्वायर के, रेक्टेंगल के सॉल्व करके दिखाए, ये टेक्स्ट बुक में भी है। इसी से रिलेटेड मैं प्रॉब्लम सेट नंबर भी आपको सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमारे दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो ही गए होंगे। कोई डाउट रहा तो मुझे कमेंट में बताइए। और इसी तरह से अगर मेरे वीडियो आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।